सामने हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। कह रहे हैं मुझे भी सीएम की कुर्सी की चाहत है, मैंने कभी भी नहीं कहा मुझे मंत्री बनना है। मेरा थैला उठाते थे वो कैबिनेट मंत्री बन गए। तो ये बड़ा बयान दे रहे हैं हनुमान बेनीवाल। कह रहे हैं कि मैंने कभी कहा ही नहीं कि मुझे मंत्री बनना है, मेरा थैला जो उठाते थे वो कैबिनेट मंत्री हैं आज। तो ये बड़ा बयान हनुमान बेनीवाल का सामने आया है। कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे मंत्री बनना है, मुझे भी सीएम की कुर्सी की चाहत है, मुझे भी सीएम बनना है। और वो ये भी कह रहे हैं कि कल जो मेरा थैला उठाया करते थे आज वो कैबिनेट में मंत्री हैं। तो सीएम की चाहत रखते हैं हनुमान बेनीवाल। कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं कहा मुझे मंत्री बनना है, मुझे भी सीएम की कुर्सी की चाहत है। मेरा जो थैला उठाते थे वो 2-3 बार कैबिनेट मंत्री बन गए। जिनको मैं उधार कपड़े दिलवाता था वो लोकसभा विधानसभा के अंदर चले गए। जो मेरे यहाँ काम करते थे वो जीत गए। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ये नहीं कहा वो क्यों जीत गए। ठीक है, उनके भाग्य में लिखा था मेरी सेवा करी, उनको मेवा मिल गया, जीत गए। लेकिन मैं उस कुर्सी की तलाश में हूँ जिसके आसपास बैठते ही लाखों लोगों का भला हो सकता है, और वो कुर्सी है मुख्यमंत्री की। अगर मुख्यमंत्री मेरा कोई भाई बन जाए तो मैंने कहा बारात में जाने को तैयार हूँ, दूल्हा बना दो, लेकिन दुल्हन नहीं बनूंगा। दुल्हन में बन के लोग आए और चले गए। हरियाणा में बने, पंजाब में बने, राजस्थान में बने, दूल्हे दुल्हन सब आपने देखे। और इसी पर मेरे साथ इनपुट एडिटर सुशांत फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुशांत, इनडायरेक्टली ही सही लेकिन क्लियर कर दिया हनुमान बेनीवाल ने ये कहकर कि मुझे भी सीएम बनना है। देखिए, कोई भी नेता अगर अपनी पार्टी बना रहा है अलग से और इतने सालों से मेहनत कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी मंशा सर्वोच्च जो पद है उसके लिए ही होती है, और राजस्थान में सबसे बड़ा पद मुख्यमंत्री का है। हनुमान बेनीवाल गाहे बगाए इस तरह के बयान देते रहे, लेकिन पहली बार उन्होंने खुलकर बोला है और उन्होंने साफ किया कि कैसे उनकी मंशा लोगों को भला करने की है, लेकिन उसके लिए मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना होगा। मैं मंत्री नहीं बनना चाहता, मैं डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहता। और दूसरी बड़ी बात, एक बयान के जरिए उन्होंने अलग अलग नेताओं पर भी कटाक्ष किया, चाहे वो वसुंधरा राजे की बात हो। उन्होंने कहा कि मेरा टिकट काट दिया था लेकिन फिर भी मैं घर नहीं बैठा और मैंने वसुंधरा राजे को घर बैठा दिया। उन्होंने कहा कि मैं दुल्हन नहीं बनूंगा, यानी उप मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, और इसके जरिए वो सचिन पायलट पर कटाक्ष कर रहे थे। अशोक गहलोत को लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया कि कैसे अशोक गहलोत साजिश की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी सरकार बची थी तब वसुंधरा राजे ने 8 जो है विधायक उनको दिए थे। तो एक तीर में कई निशाने लगाने। और जो थैला उठाते थे मंत्री, वो किसकी तरफ इशारा है? देखिए, कई ऐसे लोग थे उनके साथ। रेवतराम डागा सबसे ताजा उदाहरण है जो विधायक बने, जो उनकी पार्टी में प्रधान रहे थे। इसके अलावा उमेदाराम बेनीवाल जो सांसद बने हैं वो उनकी पार्टी में थे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिनका हवाला वो दे रहे हैं कि मेरे साथ कई लोग थे जो मेरा थैला उठाते थे लेकिन अब मंत्री बन गए हैं, बड़े पदों पे पहुंच गए हैं। तो अपने तो साफ कर दिया सुशांत ये कहकर कि मुझे भी सीएम बनने की चाहत है, और उन्होंने तंज भी किया है तमाम नेताओं पर। शुक्रिया आपका सुशांत तमाम जानकारी के लिए।